आज है हमारे पास Redmi का Watch 5 एक्टिव, जिसको मैंने परचेज किया है अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में अप्रॉक्स 2200 रुपीज़ में। और चूँकि मैंने इसको अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज किया है तो मैंने सोचा चलो इसका एक अनबॉक्स आपके साथ शेयर करते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने अमेजफिट का वॉच यूज किया है और नॉइज का भी वॉच यूज किया है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे 5-6 दिनों तक और उसके बाद देखेंगे कि क्या इसका जो ओवरव्यू है वो निकल के आता है, तो उसका बाद इसका हम इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। तो इसका अनबॉक्सिंग शुरू करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो विदाउट फर्दर टाइम को वेस्ट किए हुए क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। हे लवली पीपल, दिस इज शौनिक निशान, वेलकम वंस अगेन टू द चैनल। जैसा कि मैंने बताया है, आज हमारे पास रेडमी का वॉच 5 एक्टिव ये स्मार्ट बैंड या स्मार्ट वॉच आप इसको बोल लो, तो इसको हम लोग करने वाले हैं अभी अनबॉक्स और देखेंगे कि बॉक्स में क्या क्या चीज़ों आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद अभी अनबॉक्सिंग होगा, उसके बाद इसको मैं लगभग 10 दिनों तक यूज करूँगा और उसके बाद क्या परफॉर्मेंस इसका देखने को मिलता है उसका डेफिनेटली मैं एक इन डेप्थ रिव्यू भी शूट करने का ट्राई करूँगा। तो बॉक्स को ओपन करें उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के ऊपर के ओवरव्यू को। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रंट में यहाँ पे रेडमी वॉच 5 एक्टिव और ब्लूटूथ कॉलिंग यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है, जिसको कि हाईलाइट किया गया है एमआई की तरफ से। यहाँ पे आपको जो स्पेक्स होते हैं उसके ये देखने को आपको मिल जाता है। एमआरपी यहाँ पे 4999 देखने को आपको मिलता है। इन चीज़ों में हम नहीं जाते हैं, आप चाहो तो आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। इस साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो 5.08 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है या 2 इंच आप इसको बोल सकते हैं। प्रीमियम मेटल बॉडी डिजाइन है। यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है कि 3 साइड में माइक देखने को मिलता है क्लियर कॉल्स के लिए और अप टू 18 डेज का बैटरी लाइफ इसमें आपको देखने को मिल जाता है। सेम यहाँ पे क्या क्या इसके फंक्शंस दिए गए हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। 200 प्लस वॉच फेसेस इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं ऐप के थ्रू। 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर, 140 प्लस वर्कआउट मोड और हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो क्विकली हम इसको सील को ब्रेक करते हैं और देखते हैं अपने वॉच को। इस तरीके से हमारा ये निकलेगा। हमारा ये मेन यूनिट हो गया। उसके बाद देखते हैं कि और भी कुछ है बॉक्स में क्या। एक यहाँ पे यूजर मैनुअल देखने को आपको मिल जाता है जो कि अपने किसी काम का है नहीं। यहाँ पे एक चार्जिंग केबल देखने को आपको मिल जाता है जो कि बेसिकली जो आजकल के स्मार्ट बैंड में होता है, पीछे से ये डॉक की तरह काम करता है। मेन यूनिट को हम देखते हैं चूँकि वही हमारा मेन जो प्रोडक्ट है। ये हमारा मेन बैंड हो गया। डिज़ाइन जो है इसका बॉक्सी डिज़ाइन है। बाकी जितने भी वॉच होते हैं उसमें यहाँ पे एक कर्व आपको देखने को मिलता है, हालांकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट देखने को आपको मिल रहा है। स्ट्रैप की बात भी करें अगर हम, तो स्ट्रैप का डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे ये एप्पल वॉच की तरह लग रहा है, हालांकि बाकी जो बैंड्स होते हैं उससे डिफरेंट है। तो बैक साइड में अगर बात करें तो सेंसर्स देखने को आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे रोड मोड 5 एक्टिव देखने को आपको मिल जाता है और इस तरीके से यहाँ पे ये लगा के और आप इसको चार्ज में लगा सकते हैं। स्ट्रैप काफ़ी इजीली चेंज हो जाता है, तो आप स्ट्रैप भी अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं। ये हमारा ऑन हो गया और Xiaomi का हाइपर ओएस इसमें आपको देखने को मिलता है, जैसा कि यहाँ पे आ भी रहा है। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इंग्लिश हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐप डाउनलोड करने को बोल रहा है। चलो, तो मैंने अभी जस्ट फ़ोन को इसको सेटअप किया है, तो इसी से करते हैं हम लोग। तो सेटअप हो गया है अपने वॉच का और ये कनेक्ट हो गया है। इसके लिए जो ऐप है MI फिटनेस करके है और यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद डिवाइस में ये आपको देखने को मिल जाता है। तो पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि आप देख भी सकते हो, मैंने बताया भी था कि 2 इंच का यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो बेजल्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ब्लैक कलर के वॉच फेस को यूज करते हो तो वो बेजल जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। और फ्लैट डिज़ाइन है यहाँ पे वॉच की। सबसे ऊपर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, जितने भी नोटिफिकेशन आपने ऑन कर रखा है वो सब चीज़ें अपर साइड में आपको, जो आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो वो देखने को आपको मिल जाता है। लोअर साइड में कुछ जो बेसिक सेटिंग्स है, जैसे कि नाइट DND मोड हो गया या रिंग टोन वगैरह मोड ऑफ वगैरह करने का, या रिस्ट अगर आप होल्ड करते हैं तो काम करेगा कि नहीं, डिस्प्ले का ऑन होगा कि नहीं, सारे ऑप्शंस देखने को आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पे एक टॉर्च का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, हालांकि टॉर्च में कोई LED लाइट नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आप उसको पुश करते हैं तो ये इसका डिस्प्ले जो है वो वाइट हो जाता है, जिससे थोड़ा बहुत आपको लाइट देखने को मिल जाता है। उसके बाद वाइब्रेशन वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है।
और उसके बाद मेन जो इसका मेन्यू है, वो साइड में जो बटन दिया हुआ है उसको जब हम प्रेस करते हैं तो ये ओपन होता है। और यहाँ पे डिफरेंट मूड्स जो एक्टिविटीज हैं इसके, रनिंग वगैरह के या जो भी एक्सरसाइज का मूड है वो आपको देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें इवन कॉल का भी ऑप्शन है, आप इससे कॉल डायल कर सकते हैं। आपके डिफ़ॉल्ट सिम से ये कॉल लगा देगा। आप कैमरा वगैरह को भी यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। और म्यूजिक प्ले का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे एलेक्सा का भी सपोर्ट है, मीन्स कि आप इसको कमांड दे सकते हैं, लेकिन ये एक बस एक गिमिक फीचर है। और जो कि ये फ़ोन से कनेक्ट करता है, और ये मैंने जो टेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये सब बेसिक फंक्शंस बहुत दे रखे हैं, लेकिन इसमें से यूजफुल कोई बहुत ज़्यादा फीचर है नहीं। यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में वॉच फेसेस वगैरह के जितने जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बैटरी वगैरह भी देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 55% बैटरी है, और रिमेनिंग बैटरी का जो टाइमिंग डे बता रहा है वो 10 डे बता रहा है। यहाँ पे अल्ट्रा बैटरी सेवर का भी मोड आप ऑन कर सकते हो अगर चाहो तो। ये हो गई इसके सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू। बैक साइड में अगर बात करें तो जैसा कि कंपनी क्लेम भी करती है कि 3 यहाँ पे माइक्रोफोन इसमें देखने को मिल जाता है। तो एक माइक्रोफोन ये हो गया, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 3 माइक्रोफोन दे रखा है। स्पीकर का क्वालिटी भी मैंने चेक किया है, वो ठीक ठाक है। और यहाँ पे इसका स्पीकर है, पीछे में सेंसर्स वगैरह दिया हुआ है। हालांकि सेंसर्स कितना एक्चुअल है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पे जो हो गया इसका चार्जिंग पोर्ट हो गया, और एक फिजिकल बटन यहाँ पे देखने को मिलता है। स्ट्रैप जो है सो काफ़ी इजीली इसका चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको वॉच फेसेस जो बाय डिफॉल्ट इसमें देखने को मिलता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि व्हाट्स द वेदर राइट नाउ, तो जैसा कि देख सकते हो राइट नाउ मतलब वेदर जो है सो कैलकुलेट को बता दिया। हालांकि ये फ़ोन से कनेक्ट होकर काम करता है, तो कब ये काम करेगा और कब नहीं काम करेगा इसका कोई नहीं कह सकते हो। यहाँ सेटिंग से आपको वॉच फेसेस चेंज करना बता रहा था। यहाँ से जाएंगे यहाँ पे, और स्क्रीन पर अच्छा काम कर रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है, वॉच फेसेस है। और यहाँ पे चेंज वॉच फेस है, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो डिफरेंट जो वॉच फेसेस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको सेट किया, ये सेट है ऑलरेडी। तो ये सब था इस स्मार्ट वॉच के बारे में। हालांकि मैं इसको पहले अब 10 दिन यूज करता हूँ और उसके बाद इसका एक इन डेप्थ रिव्यू बनाता हूँ। तब तक ये अनबॉक्सिंग आप इंजॉय करो, और आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है अगर किसी स्मार्ट वॉच से रिलेटेड, चूँकि आप आजकल काफ़ी स्मार्ट वॉच काफ़ी कम रेट में मिल रहा है, तो आप नीचे कमेंट जरूर करो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट क्लिप में। टिल देन गुड बाय।